हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकेंड के पेपर थर्ड में आज हम एक नया विषय ले रहे हैं एड्स रोग के बारे में हम चर्चा करेंगे एवं अध्ययन करेंगे। सीरोलॉजिकल आंकड़े दर्शाते हैं कि एड्स विषाणु और वायरस 1979 के पूर्व मनुष्य की देह में नहीं था। यह संभवतः वानरों से मनुष्य में स्थानांतरित हुआ है, जो पहले अफ्रीका में आया, बाद में अमेरिका व यूरोप में फैल गया। करोड़ों अमेरिकी इसके शिकार हैं। यह रोग ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, केंद्रीय अफ्रीका, यूरोप के अन्य क्षेत्रों व जापान में अधिक व्यापक है। एक समय ये था कि ये केवल पश्चिम क्षेत्र तक ही सीमित था, परंतु अब यह रोग विश्वव्यापी है। यह अनुमान के अनुसार लगाया जाता है कि 5 से 10 करोड़ व्यक्ति इस विषाणु और वायरस से ग्रसित हैं, जो अन्य व्यक्तियों को इससे संक्रमित कर सकते हैं। इसमें से 80% लोग तो अमेरिका में ही पाए जाते हैं। 1986 तक अमेरिका में ये लगभग 2000 व्यक्ति इस रोग से मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। एड्स से ग्रसित रोगी की मृत्यु क्रूरता, छल व पश्चाताप करते हुए होती है। रोग का शिकार होने के लगभग 4 वर्ष में रोगी की मृत्यु हो जाती है। अधिकतर रोगी में 92.5% तो मेल हैं, 6.5% फीमेल व 1% बच्चे पाए जाते हैं। अधिकतर रोगी वे व्यक्ति पाए जाते हैं जो समलैंगिक संबंध रखते हैं। एड्स की खोज का श्रेय डॉक्टर गॉटलिब को है। 1981 में लॉस एंजलिस में 3 महीनों के दौरान इनके पास 4 ऐसे रोगी आए जो फेफड़ों में न्यूमोसिस्टिस निमोनिया से ग्रसित थे। इस प्रकार का संक्रमण इन्होंने प्रथम बार देखा था। यह संक्रमण अवसरवादी और अपॉर्चुनिस्ट प्रकार का संक्रमण था, जिसमें रोगी की देह में उस समय प्रवेश किया जाता था जब रोगी का प्रतिरक्षी तंत्र निष्क्रिय हो चुका था। ये सभी रोगी समलैंगिक संबंध रखने वाले थे। इसके बाद विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के रोगियों की रिपोर्ट आई जो लैंगिक रूप से अधिक सक्रिय थे या अंतःशिरीय अंतःक्षेपण मादक द्रव्य अर्थात इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स के आदि थे, जो एक ही सुई या निडल सिरिंज का उपयोग इस कार्य हेतु करते थे। रक्त देने वाले व्यक्ति यदि एड्स से पीड़ित थे तो ग्राही व्यक्ति भी इस रोग का शिकार होता देखा गया है। इन अध्ययनों से यह बात प्रकाश में आई या मालूम पड़ा कि यह रोग सामान्य संक्रमण न होकर संपर्क के फैलने वाला रोग है, अर्थात रोगी को छूने या भोजन द्वारा अथवा पेय पदार्थों के लेने से नहीं होता एवं न ही वायु के साथ इसका रोगाणु देह में प्रवेश करते हैं। अनेक व्यक्तियों से असुरक्षित लैंगिक संबंध स्थापित करने वालों से यह रोग हो सकता है। एड्स विषाणु से ग्रसित व्यक्ति में देह का तापक्रम बिना किसी कारण से बढ़ जाता है, अर्थात बुखार बना रहता है एवं पेशियों में दर्द रहता है। रात्रि को पसीना आना, लसिका ग्रंथियों का बढ़ना आदि इसमें लक्षण पाए जाते हैं। अनेक लैंगिक रोग सिफिलिस, गोनोरिया, लैंगिक हर्पीस, जियोर्डिस एवं यकृत शोथ भी रोगी को घेर लेते हैं। मादक द्रव्यों के अंतःशिरीय अंतःक्षेपण एवं अन्य मादक पदार्थों जैसे कोकीन, एम्फीटेमिन, एमाइल नाइट्राइड लेने वालों में यह रोग अधिक होता देखा गया है।
अतः एड्स रक्त द्वारा फैलने वाला रोग है जो निम्नलिखित लोगों को हो सकता है। पहला, होमोसेक्सुअल्स में। सेकंड, इंट्रावेनस यूज ऑफ ड्रग्स बाय इंजेक्शंस। थर्ड, सेक्सुअल पार्टनर्स मेल और फीमेल। फोर्थ, ओपन वुंड कैरियर्स। फिफ्थ, बाय ब्लड, प्लाज्मा और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। Sixth, use of infected or unsterilized needle and syringes. And seventh, in infants from infected mother. अब हम आगे देखते हैं इसमें एड्स का विषाणु, एड्स वायरस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एड्स का रोगाणु एक प्रकार का रेट्रोवायरस है जिसे संक्रमणित रोगी के रक्त, लसिका ग्रंथियां, मस्तिष्क ऊतक, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य, आंसुओं से, अस्थि मज्जा कोशिकाओं, प्लाज्मा, लार व वीर्य से प्राप्त किया जा सकता है। इसे अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे एड्स एसोसिएटेड वायरस, लिम्फो एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस LAV, तथा मानव टी कोशिका लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 3। इसे हाल ही में एक नया नाम मानव प्रतिरक्षी अभाव विषाणु, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV, नाम दिया गया है। HIV कुल रेट्रोविरिडी का सदस्य है, अतः रेट्रोवायरस के सामान्य नाम से जाना जाता है। यह मानव रक्त में अनेक प्रभेदों और स्ट्रेन्स के रूप में रहता है। HIV मनुष्य में अबोध और ट्यूमर रोग उत्पन्न करने में सहकारक का कार्य करता है। भारत में हो रही खोज एवं जांच के आधार पर यह माना जा रहा है कि HIV का एशिया में फैलने वाला प्रभेद अलग है, जो स्ट्रेन है वो अलग है। HIV के अनेक प्रभेद खोजे गए हैं। HIV-1 अमेरिकन प्रभेद है जो विश्वव्यापी है। यह यूरोप, मध्य व पूर्व एशिया में पाया जाता है, जबकि HIV-2 का मुख्य संक्रमण पश्चिमी अफ्रीका में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट HIV की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। एड्स का कारक कुल रेट्रोविरिडी के उपसमूह लेंटिवायरस का सदस्य है। लेंटस से आशय धीमा और स्लो से है, अर्थात धीमी गति से प्रभाव उत्पन्न करता है। यह विषाणु आवरण युक्त होता है। इसका व्यास 90 से 120 मिलीमीटर होता है, जिसमें न्यूक्लियोप्रोटीन से बनी कोर, न्यूक्लियोप्रोटीन कोर होती है, जिसके भीतर एक लड़ वाला RNA जीनोम व प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसके अभी हम आगे चित्र देखेंगे। विषाणु के RNA के साथ ही प्रतीप या उत्क्रमी ट्रांसक्रिप्टेज किण्वन रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो कि रेट्रोवायरस का प्रमुख लक्षण है। यह विषाणु जब किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो एक एंजाइम विषाणविक RNA का अनुलेखन करता है, जिसे पहले एक हेलिक्स युक्त DNA बनता है। इसके बाद 2 लड़ों या हेलिक्स वाला DNA बन जाता है, जो परपोषी कोशिकाओं के गुणसूत्र प्रोविषाणु कहते हैं। यह यद्यपि पोषी कोशिकाओं के कार्यों को प्रभावित करता है, किंतु लंबे समय तक गुप्त और लेटेंट बना रहता है। विषाणु को सक्रिय करने वाले कारकों के प्रभाव से यह क्रियाशील हो जाता है तथा विषाणविक RNA की प्रतिकृति बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। साथ ही विषाणु के अन्य घटक भी संश्लेषित होने प्रारंभ हो जाते हैं। विषाणविक कोश न्यूक्लियोकेप्टिस खोल प्रोटीन से बनी होती है।
आरएनए की प्रतिकृति बनने के तुरंत बाद यह नेकेड अवस्था में होता है, उस समय पर लाइपोप्रोटीन का आवरण ही पाया जाता है। लिपिड पोषक की कोशिका झिल्ली से प्रदत्त होती है व ग्लाइकोप्रोटीन विषाणु द्वारा कोड किए जाते हैं। इसके ये प्रोटीन सतह पर शूलों या सीको स्पाइक्स के समान निकले रहते हैं तथा पार झिल्ली ट्रांस मेम्ब्रेन्स पर व्रंत द्वारा कड़े रहते हैं। शूल या सीक समान संरचनाएं विषाणु का अधिकतर भाग घेरे रहती हैं तथा ग्राही पोषक कोशिकाओं पर CD4 नामक ग्राही संवेदी बिंदुओं पर चिपकने में भूमिका निभाते हैं। HIV के जीनोम में 3 संरचनात्मक जीन्स गेग, पोल एवं अन्य असंरचनात्मक जीन्स उपस्थित होते हैं। इसके उत्पाद प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं। संक्रमणित व्यक्ति के सीरम में इनके प्रति एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन की पहचान कर ही HIV के रोगी का परीक्षण किया जाता है। HIV में प्रतिजैनिक परिवर्तन कोड एवं आवरण प्रतिजन में बार बार परिवर्तन होते रहते हैं। HIV के विभिन्न प्रभेदों में कुछ प्रतिजैनिक अंतर भी पाए जाते हैं। इसका मैं जो संरचना का चित्र आपको आगे इस लेक्चर के बाद डाल दूँगी, आप देख लीजिए। HIV की सतह पर शूल प्रोटीन पर CD4 प्रतिजन होता है, अतः यह उन सभी कोशिकाओं को संक्रमण करने में सक्षम होता है जिन पर CD4 उपस्थित होता है। HNT4 प्रकार के लिम्फोसाइट कोशिकाओं में लयनकारी संक्रमण करता है। अन्य कुछ और कोशिकाएं जिनकी सतह पर CD4 पाया जाता है संक्रमण के प्रति सुग्राही होती है। कुछ लिम्फोसाइट्स, कुछ बीटा मोनोसाइट्स, मैक्रोफेसिस, फेफड़े, लैंगरहिंस एवं तंत्रिका कोशिकाएं अधिक सुग्राही होती हैं। थैंक यू।